जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए आज फार्म भी 15 लाख तक पड़ चुके हैं। आज हम यूपीएसआई के लिए हिंदी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लिस्ट में और वीडियो पढ़ी, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। और आज नए सिरे से स्टार्ट होने जा रही हिंदी, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर है अध्याय 1। अध्याय 1 संज्ञा। अध्याय 1 संज्ञा है हमारा। आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए पहले, तब हम आप लोगों को एकदम समझाते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। भाव को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। तो मतलब आप जो इस प्राकृतिक में देख रहे हैं सब संज्ञा है। जैसे आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, अगल बगल मोबाइल फोन, कपड़ा, घर, मकान, मतलब आप जो इस पृथ्वी पर देख रहे हैं जो ब्रह्मांड में, सब संज्ञा है। तो संज्ञा वही हम आपको परिभाषा लिखे, आप लोग ये मतलब आप ये भी परिभाषा अच्छा है, आप ये ध्यान रखिए जो इस पृथ्वी पे हमें आंखों से दिखती है और नहीं दिखती है सब संज्ञा है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी मोहन, मोहन हो सकता है, राकेश हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। कैसे किसी वस्तु का नाम आप ले लीजिए, मेज। तो मेज एक वस्तु तो है, जैसे घर मेज हो गया, साइकिल हो गया, तो साइकिल भी एक वस्तु है, साइकिल भी एक वस्तु है। आप समझे, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया। स्थान किसे कहते हैं? स्थान किसे कहते हैं? जहां पर आप रह रहे हैं, जिला, जिले में रह रहे हैं, जिले में, गांव में रह रहे हैं, फिर भारत में रह रहे हैं, तो सब स्थान है। जैसे आप कहाँ से रह रहे हैं, किसी भी जिला से, जैसे लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? लखनऊ के स्थान है। बनारस, बनारस, तो ये सब क्या है? ये सब स्थान है, स्थान का बोध कराता है। और भाव किसे कहते हैं? भाव, भाव से कहते हैं जो अदृश्यमान होती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। आप लोग बताइए, जैसे भाव में आ जाता है हमारा मित्र, मित्र, मित्रता आ जाता है, मित्रता आ जाता है। और भाव में क्या आ जाता है? जैसे प्रेम, प्रेम आ जाता है। और आप लोग बताइए, क्रोध, आप किसी से प्रेम करोगे तो क्रोध भी होगा, द्वेष होगा मन में। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आप लोग बताइए कि ये सब संज्ञा है। ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। आप मतलब जो आप इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में देख रहे हैं सब संज्ञा है। तो आप लोग इसकी परिभाषा समझ गए, ये हमने आपको बताया। अब इसके आगे इसके भेद पर चलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे चलते हैं, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, हमने जितना आपको परिभाषा बताया। तो आप लोग अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पे एक पॉइंट में आप लोग, एक सेकंड आप लोग लिखिए। आप लोग पॉइंट में डालकर लिखिए, आप लोग पॉइंट में क्या डाल कर लिखिए कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा, संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, जिसका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जिसका लिंग वचन काल कारक के अनुसार अनुसार परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। जिसका लिंग, जिस मतलब
संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा में परिवर्तन कैसे आता है, इसमें क्रिया आता है, विशेषण आता है, सर्वनाम आता है। आपको हम अभी धीरे धीरे मतलब और टॉपिक बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे। और विकारी शब्द से कहते हैं अविकारी शब्द, जो अव्यय होता है, अव्यय के कैसे समुच्चय बोधक अव्यय, फिर क्रिया विशेषण अव्यय और अव्यय होता है, तो हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए यहाँ पे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग के अनुसार, जैसे लड़का है तो लड़का ये क्वेश्चन, लड़का मेल है, मतलब इसका लिंग पता होगा कि मेल है। फिर इसका आप कैसे बनाओगे लड़की, तो इसका लिंग बदल गया क्योंकि ये स्त्रीलिंग हो गई, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग है। तो आप देखेंगे इस वजह से परिवर्तन हो गया। और वचन से जैसे लड़का है, लड़का एक लड़कों को बोध कराता है, जैसे आप कर दोगे लड़के तो बहुवचन का बोध कराने लगता है। तो आप समझे कि वचन के अनुसार भी परिवर्तन हो जाता है, काल के अनुसार, कार्य के अनुसार भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लोग ये यहाँ तक समझे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोग उदाहरण भी हमने आपको दे दिया, आप लोग समझ गए। फिर आप लोग इसके आगे चलते हैं, इसके भेद कितने हो गए। अगर आपसे एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग पहले ये बताइए कि संज्ञा कितने होती हैं, 4 होती हैं कि 5, 3, 2 कितने होती हैं, आप लोग कितने बड़े ये बताइए संज्ञा। तो संज्ञा सिर्फ 2 होती, कौन कौन। अगर संज्ञा आप लोगों से पूछे भेद, यहां से लिखी संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद। संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं 2 भेद, आप लोग लिखिए। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, ये हम मिटा दे रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं, नहीं तो ये कहाँ गिर गया। हाँ, ये आप लोग यहां तक लिख लीजिए। ये भी मिटा दे रहे हैं, आप लोग जानेंगे ये संज्ञा हमारा चैप्टर है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। मूल रूप से 2 भेद। मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं 2 भेद। पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा होता है। तो यथार्थवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, इसके 4 भेद होते हैं, और इसके 1 भेद होते हैं। इसके 1 भेद स्वयं होता है, स्वयं होता है। तो यथार्थवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दृश्यमान हो। इसे क्या कहते हैं, जो दृश्यमान हो। क्या हो, दृश्यमान संज्ञा। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, जैसे ताजमहल है, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल एक दृश्यमान संज्ञा है क्योंकि आप ताजमहल आगरा में देख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए क्रोध, तो आप क्रोध देख सकते हैं, क्रोध आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसीलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एक नाम और हो जाता है, या दृश्यमान संज्ञा हो जाती है। मतलब अगर ये संज्ञा दिखती है तो ये दृश्यमान, और ये नहीं दिखती इसे क्या कहते हैं, अदृश्यमान संज्ञा। क्या, अदृश्यमान संज्ञा, अदृश्यमान संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को दोनों पता हो गया। अब इसके 4 भेद कौन कौन होते हैं, आप लोग लिखिए। 4 भेद कौन कौन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो दूसरे नंबर पर ये हो गया 2, 3, 4। व्यक्तिवाचक, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, नहीं भाववाचक तो उधर हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य
वाचक या इसे पदार्थवाचक कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर चौथा संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चार ये संज्ञा कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक को हम एक और कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, इसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा होती है चार, तो आपको ये चारों पता हो गई। और भाववाचक में एक होता है कौन? पांचवें नंबर पर भाववाचक संज्ञा स्वयं होती है। भाववाचक संज्ञा होती है। तो आपको पांचों संज्ञा पता हो गई। जो संज्ञा हमें दिखती है उसे हम दृश्यमान संज्ञा कहते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा नहीं दिखती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को दोनों पता हो गए। अब चलते हैं पॉइंट पे, लिखिए पॉइंट में, पॉइंट बना के यहाँ पे एक नंबर पे, प्राचीन काल में संज्ञा कितनी होती थी? प्राचीन काल में, प्राचीन काल में संज्ञा, संज्ञा के भेद 5। प्राचीन काल में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन 5 भेद होते हैं? जो आपके सामने पांचों लिखे हैं यही पांचों होते थे। इसमें ना हम मूल संज्ञा कहेंगे, ना हम मतलब आधुनिक संज्ञा कहेंगे। सिर्फ संज्ञा का भेद पूछे। प्राचीन काल में 5 होते। हम एक बार दोबारा आपको लिख देते हैं कौन कौन? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए क्लास में ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आप देखें कि मूल रूप से संज्ञा 2 होती है। कौन कौन? एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दृश्यमान संज्ञा होती है, जिसे हम महसूस नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे घर है, घर, तो घर में जातिवाचक संज्ञा, तो घर आप छू सकते हैं। अगर यहीं से आपको पूछे प्रेम, तो प्रेम एक भाव है, प्रेम को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आपको ये पता हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं प्राचीन काल में संज्ञा के कितने भेद होते थे? 5। अगर आपसे सिर्फ संज्ञा के भेद पूछे कुल, तो आपको 5 यही लगाने। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, 3 2 5 ये। अगर आपको आपसे एक मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे, आधुनिक काल में, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बे मिटाना ना पड़े आपको। सिर्फ आपसे पूछे आधुनिक काल में संज्ञा कितनी होती है? आधुनिक काल में संज्ञा के भेद 3 होते थे। कौन कौन? आप लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे अगर यह पूछा जाए एग्जाम में कि संज्ञा के कितने भेद होते थे। मूल पूछे या प्राचीन में या आधुनिक में, तो तीनों में अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। तो कैसे हम लगाएं? तो अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए, आधुनिक काल में संज्ञा 3 होती है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने जो इसमें 2 संज्ञा है, कौन कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। इसमें जातिवाचक में क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो आप लोग अब बताइए कि आप लोगों को यहां तक पता मतलब समझ में आया? इसमें कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल में संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को अलग भेद नहीं माना है, जातिवाचक में ही मतलब इसकी गणना कर दी कि जातिवाचक के 2 भेद हैं।
ये अलग से कोई संज्ञा नहीं, और प्राचीन काल में इसे दो अलग माना गया कि दो अलग संज्ञा है। अगर यहाँ पे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, एग्जाम में संज्ञा, एग्जाम में संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, ना प्राचीन पूछे, ना प्राचीन पूछे, ना आधुनिक पूछे, ना आधुनिक पूछे, ना मूल पूछे, ना मूल पूछे, तो आपको 5 लगाना है, 5 लगाना, क्योंकि एसएससी जीडी में पूछ चुका है 2023 में, और कई एग्जामों में यूपी पुलिस में पूछा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 बताना। अगर प्राचीन पूछेगा तो 5, अगर आपको ये देकर पूछेगा कि मूल रूप से संज्ञा कितनी होती है तो 2 बताना है। कौन कौन? यथार्थवाचक, भाववाचक। और आधुनिक में पूछे तो ये 3 बताना, और प्राचीन में पूछे तो 5 बताना है। सिर्फ आपसे यह पूछा जाए एग्जाम में कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 लगा देना, 3 2 नहीं लगाना है। अगर नाम देकर पूछेगा तो आप लोगों को बता देना है, इस तरह ये होते हैं। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसे। अब इसके भेद पर चलते हैं एक थ्रू। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। आप लोग हेडिंग अब डाल लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग हेडिंग डालिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग हेडिंग डालिए। आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले नंबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? पहले आप लोग परिभाषा लिखे तभी समझ में आएगा। परिभाषा, परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम को संज्ञा, नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो किताबी भाषा, हम आपको अपनी भाषा बताते हैं। यहाँ पे लिखिए, ये एक वचन में होगी, एक वचन, हमेशा एक वचन, एक हमेशा एक वचन होगी। अगर बहुवचन बन गया तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमेशा एक वचन होगी, दुनिया में अकेली होगी, दुनिया में अकेली या विशेष होगी, अकेली या विशेष होगी, विशेष होगी, अकेली होगी या विशेष होगी। तो आप लोगों को यह 2 नियम पता होगा, या एक वचन हमेशा एक वचन रहेगा, और या दुनिया में अकेली रहेगी या विशेष रहेगी। तो आप लोग अब इसका उदाहरण दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे देश का नाम हो गया, देश का नाम, देश, तो आप देश में क्या बताओगे? जैसे अपना देश भारत है, तो भारत, भारत, तो आप लोग अब बताइए भारत में कौन सी संज्ञा है? भारत जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा? इसमें भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह विशेष है। पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर भारत अकेला, इसके जैसा और कोई नहीं है। देश हो सकते हैं, देश जातिवाचक संज्ञा, अगर देश पूछे, अभी हम आपको बताएंगे, देश में जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसके जैसे और हो सकते हैं। और भारत से पूछे तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह अकेला है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। अगर इसका आप वो बनाओगे बहुवचन, ये बनाओगे भारतीयों, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। जैसे आप किस शहर में रह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विशेष, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जिसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं
उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप ले लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप, द्वीप बाद में लेते हैं, अफ्रीका भी हो गया। जैसे आप अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं रह सकता। जैसे आप किस शहर में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता क्या है, कोलकाता, कोलकाता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं बना सकते, दुनिया में अकेली है और विशेष है। बहुत कैसे आप भारत में रहते हैं कहीं पर भी, तो आप बताओगे हमें कोलकाता जाना है, तो आपको कोई किसी का गांव का नाम नहीं बताएगा, सीधा बताएगा ये कोलकाता एक मतलब राज्य है। तो आप लोग समझे। जैसे रूस हो गया, रूस हो गया, चांदनी चौक हो गया, चांदनी चौक हो गया, चांदनी चौक दिल्ली का क्या मशहूर है, मशहूर। तो आप लोग समझे कि किसी देश का नाम हो गया, जैसे उत्तर हो, उत्तर प्रदेश, हम बहराइच जिले में रहते हैं तो बहराइच लिख दिए, बहराइच, बहराइच, बहराइच क्या है, बहराइच एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि आप किसी विशेष व्यक्ति का बात किया जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। अगर आपसे यह पूछे, फिर उसके बाद आ जाते हैं द्वीप पर, द्वीप, द्वीप में महाद्वीप, महाद्वीप, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी में मतलब जो 7 महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये सब क्या है, जैसे सागरों के नाम हो गए, तो आप लोग समझे कि इसमें जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर आप ले लीजिए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसमें सबसे क्या है, एशिया महाद्वीप जो पूरे विश्व में अकेला है, उत्तरी महाद्वीप अकेला है, हिंद महासागर अकेला है, जिसका बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं, वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझे होंगे। जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, जैसे हमारा नाम सूरज है, तो नाम लिए सूरज, इसमें बहुत कंफ्यूज है, सूरज, मोहन, राकेश, अभी हम आपको समझाते हैं, राकेश। तो जैसे सूरज है, सूरज, तो आप सूरज को क्या बताएंगे, आपको सेंटेंस लिख कर देते हैं, सेंटेंस, तो आप लोग बताइए, सूरज तुम बाजार चले जाओ, बाजार चले जाओ, चले चले जाओ। तो इसमें क्या है, अगर इससे अंडरलाइन करें, आप पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग इसमें क्या बताओगे कि एक इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सूरज जैसे और सूरज हो सकते हैं, मलिक सूरज एक विशेष के लिए बात होता है कि सूरज, तो सूरज किसी नाम होता है तो उसमें क्या कहते हैं, सूरज, तो वह व्यक्ति का बात होता है। और इसमें पूछे बाजार क्या है, तो बाजार एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिनके जैसे और हो, जिनके जैसे और हो कि हर राज्य में बाजार होते हैं, हर चौराहा, हर गांव में बाजार होते हैं। तुम क्या है, सर्वनाम है, और चले जाओ क्रिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम सर्वनाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे किसी मोर का नाम ले, मोर, हम आपको उदाहरण, आप लोग हम तो उदाहरण थोड़ा देंगे, आपको उदाहरण खुद सोचना कि हमें कितना उदाहरण सोच सकते हैं। जैसे मोर हो गया, मोर, मोर, तो मोर क्या है, गाय, गाय तो एक जातिवाचक है, गाय जैसे और गाय हो सकती है। जैसे जर्सी गाय, जर्सी गाय, जर्सी गाय, तो जर्सी गाय वह उसका गुण बता रहा है, तो कैसी गाय है, जर्सी गाय है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बंदर, बंदर जैसे और बंदर हो जाए, जैसे टाइगर, टाइगर, तो आप लोग आप बताइए टाइगर में कौन सी संज्ञा है, टाइगर में, टाइगर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि टाइगर, शेर ये सब अलग अलग होते हैं, ये नाम है, इसलिए
या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम व्यक्ति परिभाषा बताए, फिर उसके बाद आपको उदाहरण दें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसके हम आगे चलते हैं अपने हम भाव जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए जातिवाचक संज्ञा। आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होती है आप लोग लिखिए। किसी पूर्ण जाति का बोध कराता है, बोध कराता है से हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम इसके आगे आ जाते हैं। हमने द्वैतवाचक संज्ञा आपको बताया। अब हमारा दूसरा संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया परिभाषा किसी पूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, आप लोग ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे। ट्रिक या दृश्य होगी, दृश्य होगी प्लस बहुवचन इसका हो सकता है, बहुवचन होगा प्लस या बहुवचन भी होगा, बहुवचन इसका हो सकता है, और ये दृश्य भी होगी। और जैसे इसी छोटी परिभाषा आप लोग ये याद रखिए, मतलब जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, तो आप लोग समझिए जिसके जैसे और हो, तो मतलब जैसे दुनिया में इसके जैसे और हो सकता है। जैसे लड़का है तो लड़का एक वचन है, लड़का एक वचन है, तो आप लोग समझे कि जातिवाचक होंगे कि लड़का जैसे और लड़के हो सकते हैं। लड़का की जगह पर इसका बनाएंगे बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, इसका बहुवचन बन सकता है, इसलिए या बहुवचन बन गया। तो अब आप लोग उदाहरण बताइए, अगर आप जहां से क्लास देख रहे हैं उसके अगल बगल ऊपर नीचे जो आप हाथ में पेन लिया है, कॉपी है, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको जातिवाचक में लिखना है यहाँ पे नोट बना के। अब जातिवाचक में जैसे पेन हो सकता है, घड़ी हो सकती है, किताब हो सकता है, किताब हो सकता है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, साइकिल हो सकती है, साइकिल हो सकती है। तब अब हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। जैसे आप पेन है, तो आप जैसे ये मेरा पेन है, तो आप एक पेन लिया है, तो आप इसका जांच नहीं बोध कराते हैं कि ये कौन सा पेन है, व्हाइट पेन है, नीला, आप सिर्फ पेन बोले तो पेन के जैसे और पेन, जैसे एक पेन यह है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी पेन है, ये भी पेन है। तो आप इसकी निश्चितता नहीं बोध करा सकते हैं कि इसमें कौन सा पेन है। अगर इसमें निश्चित बोध करा दिया, जैसे काला पेन है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे काला पेन, काला पेन, तो ये इसका विशेषण बता दिया। विशेषण काला क्या है, विशेषण पेन क्या है, पेन एक जातिवाचक संज्ञा है, पेन एक जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने कहा पेन, तो पेन जातिवाचक संज्ञा समझे। जैसे हमने बताया घड़ी, तो घड़ी कई तरह की आती है। घड़ी आप कोई घड़ी नॉर्मल घड़ी पहनता, कोई महंगी घड़ी पहनता, कोई पट्टादार पहनता, तो घड़ी के जैसे और घड़ी हो सकती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवाचक समझाते हैं। जैसे किताब है, तो आप किताब कैसे किताब पढ़ते हैं, तो किताब मतलब आप कोई हिंदी प्रकाशन पढ़ता है, कोई इंग्लिश, किताब की जैसी और किताबें भी हैं। आप किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं तब तक नहीं कराता है, तब तक वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रखें, अगर जात कोई भी संज्ञा है, अगर उसका जाति बहुवचन बन जाता है, तो
तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे घर है तो घर के जैसे और घर है, जैसे किसी का छप्पर छाया हुआ, किसी का मकान है, तो अलग अलग है। आप देख सकते जैसे गाड़ी में बहुत कुछ, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल, साइकिल लिखा, तो ये सब जिनके जैसे और हो तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे, मतलब जातिवाचक। जैसे हमारा गाड़ी हो गया, देश हो गया, इनके जैसे और देश के, नेपाल देश है, भारत देश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। फिर जैसे द्वीप हो गया, द्वीप, महाद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप भी 7 तो अलग अलग हो गए, द्वीप भी बहुत है। और उसके बाद जैसे बाजार हो गया, बाजार के जैसे और बाजार हैं। अब आप लोग उदाहरण हम कितना भी आपको बता दें और आपको उदाहरण, बाजार हो गया, शहर हो गया, शहर हो गया, शहर भी बहुत है, जैसे बहराइच, गोंडा, अयोध्या, ये सब शहर हैं, तो शहर का अलग अलग नाम शहर। फिर जिला हो गया, जिला हो गया अलग नाम। अब किसी का पद ले लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री, 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 राष्ट्रपति, संसद भवन, संसद, संसद। तब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जिला है, तो ये जैसे यूपी में 72 जिला है, तो सब जिला अलग अलग है। अगर आपको सिर्फ ये देते बहराइच, बहराइच, तो आपको क्या बताएं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें जातिवाचक नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें निर्धारित कर दिया गया कि बहराइच जिला, बहराइच जिला एकदम निर्धारित। तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, अभी नेपाल में कुछ घटना हुई, वहां के नेपाल भाग गए, प्रधानमंत्री भाग गए, तो भी प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति बहुत सारे हैं, पूरे देश में है, संसद बहुत सारे हैं। तो आप लोग समझे कैसे, जैसे और आप लोग उदाहरण बताइए, उदाहरण, उदाहरण जैसे कल हमने आपको बता दिया, घड़ी बता दिया, गाड़ी बता दिया, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, जैसे भाई बहन, भाई बहन, चाचा चाची, चाचा, इसमें मतलब जो संबंधी आता है इसमें आता है, मामा, फूफा, ये सब इसी में आता है, फूफा, ये सब इसी में आता है। तो आप लोग ये लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे आप लोग पॉइंट बना के लिखिए, इतने में हम आपको लिखा देते हैं, मिटा देते हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिखिए, क्या पॉइंट, पॉइंट बना के, जितने भी प्राकृतिक आपदा होते हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदा होते हैं, प्राकृतिक आपदा होते हैं, होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे भूकंप, भूकंप, सुनामी, आंधी तूफान, बवंडर, तो ये सब क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तो आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। आप लोग इसमें पढ़ ले लीजिए इसका, तो बाद आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने इससे जातिवाचक, हमने आपको व्यक्तिवाचक पढ़ा दिया, आप लोगों को हेडिंग तीसरे नंबर पर डाल लेना है, तीसरे नंबर पर, यहाँ पे तीसरे नंबर पर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखिए आप लोग। अब आप लोगों को समझ, जिन
संज्ञा शब्दों से समूह अथवा संगठन का भाग संगठन किया जाए तो क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होती है। अब इसके पर आपको यहाँ पे ट्रिक लिखना है। ट्रिक में क्या दृश्य होगी प्लस दृश्य होगी और इसको क्या है, इसको हम गिन सकते हैं। हाँ, इसको हम गिन सकते हैं और एक वचन में होगी। और एक वचन यहाँ पे लीजिए, एक वचन। तो आप लोगों को परिभाषा हमने बताया, आपको ये परिभाषा नहीं याद है तो आपको ये याद रखना है, जिनको हम गिन सकते हैं समूह में बात की जाए उसे हम व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा, यहाँ पे उदाहरण आपको देते, जैसे आर्मी आपने सुना। आप जहाँ रहते हैं, आप परिवार, तो परिवार एक क्या है? एक समूह है। परिवार क्या है? एक समूह। उसके बाद संगठन हो गया, और ये हम आपको उदाहरण उसके बाद समझाते हैं। संगठन हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी, पुलिस, संगठन, गुच्छा, पुलिस, फिर गट्ठर हो गया। जैसे बाजार हो गया, बाजार में तो जाति बात समझा, बाजार नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आर्मी है तो आर्मी की बटालियन, जैसे बटालियन ये तो समूह होता है। समूह में सब लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। जो समूह में बात किया जाए, जैसे आर्मी एक समूह है, पुलिस है, पुलिस जैसे थाना है, थाना में एक जातिवाचक संज्ञा है। और थाना के अंदर जो पुलिस है, जितने भी पुलिस है, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिवार के, मतलब नहीं, हाँ, पुलिस तो यहाँ पे परिवार। जैसे आप परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग, तो 10 लोग का क्या है? संगठन है। उन्हें हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा में कहेंगे। जिसमें समूह का बात होता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संगठन, जैसे आपको संगठन यूनियन बनाते हैं, इसका क्या होता है? यूनियन। आप यूनियन बनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति उसमें लीडर होता है और सब उसके वो होते हैं। तो जैसे आप संगठन बनाए तो उसमें कई लोगों का मेंबर होता है, सदस्य होती है, उसे संगठन कहते हैं। ये किसमें आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। गुच्छा अंगूर का गुच्छा होता है तो उसमें संगठन होता है पूरे गुच्छे का, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे पुलिस है, गट्ठर, तो ये सब क्या है? एक सेकंड हटा दें इसे। इसके बाद आप लोग उदाहरण लिखेंगे, जैसे सभा हो गया, सभा भी होता है, स्कूल भी होता है, स्कूल। सेना हो गया, सेना भी वही है। संसद भी है, संसद भवन क्या है? संसद भवन में कैसे हमने भवन लिखा नहीं, ये नहीं। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि इतना में होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोगों ने समूहवाचक संज्ञा समझ लिया होगा। इसमें हम आप लोगों को 2-4 उदाहरण और दे देते हैं। उदाहरण आप लोगों को लिखना है, जैसे काफिला, झुंड, सेना। तो आप लोगों ये लिख लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसको हमें परिवार में उकर सके, मतलब यूनियन कर सके, संगठन कर सके, उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आप समूहवाचक संज्ञा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने चौथे नियम पर। चौथा हमारा क्या है? द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हमने आपको बताया था अभी, मतलब
इस क्लास स्टार्ट हुई थी तब। अब आपको चौथे नंबर पर लिखना है, छह नंबर पर पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है, आपको परिभाषा लिखना है। परिभाषा, जिनको हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें होता है, जैसे गिन नहीं सकते हैं, या दृश्य होगी, दृश्य होगी, दृश्य होगी जो दिखेगी, और इसे हम छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा पता हो गया। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हमने आपको पानी बताया, पानी, तो पानी को आप गिन थोड़ी सकते हैं, आप सिर्फ इसे नाप तोड़ सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। जैसे 1 लीटर का बोतल है, ये घड़ा है, एक घड़ा, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है 1 लीटर, कितना, एक किलोग्राम पानी भरा है। तब आप सिर्फ ये पानी क्वांटिटी इसका नाप सकते हैं। इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें आप एक एक का नहीं अलग कर सकते हैं, इस तरह के काम नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि पानी एक पदार्थवाचक संज्ञा है। आप इसे नाप तोड़ सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, परंतु इसे गिन नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया किसे हम किसे कहते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी 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 को हम गिन सकते नहीं है, सिर्फ नाप तोड़ सकते हैं। जैसे रिफाइंड हो गया, जितने तरल अवस्था में आती हैं वो सब इसमें आती है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। तरल रिफाइंड हो गया, रिफाइंड हो गया, डालडा हो गया, घी हो गया, घी हो गया, तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक होगा। जैसे स्टील हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जो मेटल आते हैं सब इसी में आते हैं। जैसे कोयला, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे कोयला, तो कोयला क्या है, हमारा द्रव्यवाचक में आता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सका है कोयला में कौन सी संज्ञा है, कोयला में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा लगाना है इसमें, क्योंकि कोयला पदार्थ एक मेटल है, आप इसे सिर्फ तोड़ सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं कोयला को। आप लोग समझ गए होंगे कोयला हम किसे को आप लोग समझ गए होंगे कि द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आज आप हमारा बताया सबसे लास्ट भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा आपको लिखना है, भाववाचक संज्ञा 5वें नंबर पर, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनकी परिभाषा क्या होती है, जिनको हम जिन संज्ञा शब्दों को केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। क्या, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। अभी हम 5 को बताएंगे आपको। पहले हम आपको भाववाचक संज्ञा बता रहे थे, निर्माण कैसे होता है वो बताते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक शब्द लिखा, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, प्यार, हंसी, दुखी। तो हमने आपको 5 शब्द लिखा, तो आप बताइए, आप इसे छू सकते हैं ना, आप इसे देख सकते हैं ना, आप इसे छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं।
जैसे हम बोलते हैं तो हम इसे छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हम हंसते हैं तो केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। आपको सीधी भाषा में हम कहे केवल जिन्हें आप छू सकते हैं वो हम भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, जिन्हें आप नहीं छू सकते हैं उन्हें वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो आप लोगों को ये पता होगा, जैसे लंबाई, लंबाई में आप लोग बताइए क्या है? लंबाई नहीं, लंबाई भाव। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक। जवानी, जवानी एक भाववाचक संज्ञा है, जवानी। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि हम इस भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। कौन कौन? अब आप लोग निर्माण इसके लिख लीजिए। यहां से लिखना है आपको पहला जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। एक लाइन खींच देना, फिर भाववाचक हो गया, जातिवाचक से भाववाचक हो गया। फिर सर्वनाम से भाववाचक, भाव भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, फिर विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद 3 हो गए, आपको 3 ये लिखना है, 3 3 हो गए। फिर चौथे नंबर पर हमारा था अव्यय, अव्यय। यहाँ पे लाइन खींच दो कि हम थोड़ा थोड़ा शब्द आपको बताएंगे। हाँ, इसके बाद भाववाचक अव्यय से, अव्यय अपने आप में एक चैप्टर या हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। अव्यय, अव्यय से भाववाचक। आप फिर कितना जानिए भाववाचक, अव्यय से भाववाचक बनता है, अव्यय से भाववाचक। फिर क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। ये होता है, इससे निर्माण होता है 5 प्रकार। पहला हम आपको पॉइंट डाल देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा। ये 5 हैं जो इससे निर्माण होता है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के निर्माण होती है। हमने आपको 5 लिख दिया, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। 5 प्रकार से निर्माण होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। हमने कुछ उदाहरण लिख दिया है, मतलब कुछ इशू हो जाने के कारण हमने लिख दिया पहले ही। तो आप लोग अब बताइए, मनुष्य क्या हो जाएगा भाववाचक? मनुष्य क्या बनेगा? मनुष्यता बनेगा। क्या? मनुष्यता। क्योंकि मनुष्यता आप देख नहीं सकते हैं, व्यक्ता प्रत्यय लग गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे इंसान से इंसानियत हो जाएगा, इंसानियत। आप किसी की मदद करते तो वहां पे इंसानियत आपने लिखा। मित्र से क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। आप मित्र तो देख सकते हैं, मित्रता नहीं देख सकते, मित्रता आप नहीं देख सकते। बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक है। स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा। आप स्त्री को देख सकेंगे, चरित्र को आप नहीं देख सकते हैं। जैसे हाँ, ये चीज बहुत कंफ्यूजन चीज है, हम आपको बता दें। चरित्र, चरित्र और चरित्रता, तो ये चरित्रता कोई शब्द नहीं होता। चरित्र आपको आए तो ये भाववाचक होता है। क्योंकि ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चरित्र एक भाववाचक संज्ञा है, चरित्रता कोई शब्द नहीं होता। आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, हमने आपको जातिवाचक बताया, फिर आ जाते हैं सर्वनाम। जैसे अपना से क्या हो जाएगा? सर्वनाम बनाओगे, विशेषण तो अपनापन हो जाएगा, अपना, अपनापन हो जाएगा। स्वयं से स्वयं, स्वयं हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। निज से निजित हो जाएगा, इसमें प्रत्यय लगा के। मम से ममत हो जाएगा, ममत हो जाएगा। फिर अहंग से अहंकार हो जाएगा, अहंकार। अहंकार को आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे? सर्वनाम से
हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विशेषण से। मीठा से क्या हो जाएगा, मीठापन हो जाएगा। अगर आपसे कहीं एग्जाम से पूछे कि मीठा आम, इस तरह से पूछे मीठा आम, मीठा आम, तो इसमें पूछे इसमें कौन सी मतलब इसमें भाव है कि विशेषण, तो आपको विशेषण बताना है, क्योंकि आम की विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है। हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे वीर से क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। कि चौड़ा से चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। फिर उसके बाद लंबा से लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। कठोर से कठोरता हो जाएगा, पढ़ते लगा, कठोरता हो जाएगा। तो भाववाचक में हमारा ऐसे होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, चढ़ना से क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। फिर भटकना से भटकाव हो जाएगा, भटकाव, भटकाव। फिर खेलना से खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से भी निर्माण क्रिया से आपको पता हो गया। निर्माण क्रिया भी अपने आप में एक चैप्टर है, विशेषण भी चैप्टर है, सर्वनाम भी चैप्टर है, और हमने आपको बताया अव्यय भी एक चैप्टर है। तो दूर से क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। शाबा से शाबाशी हो जाएगा, शाबाशी हो जाएगा, शाबाशी हो जाता है। समीप से समीपता हो जाएगा, समीपता हो जाएगा। फिर निकट से निकटतम हो जाएगा। क्या, निकटतम, निकट, निकटतम हो जाएगा, निकटतम हो जाएगा। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि हमें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक। हमने आपको पूरी संज्ञा एकदम डिटेल में पढ़ा दी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संज्ञा आती है चैप्टर, तो संज्ञा आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक आपका, बेसिक का एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल है, इसमें कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।